Hello, friends. Happy New Year. May all your needs, wishes, desires, and dreams be fulfilled in 2025. May God bless you with more beauty, more intelligence, more happiness, and more wealth and success. Now, let's come to the topic today. And today, I am going to teach you keeping it from Harold. Now, let's get started, friend. हेरोल्ड वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी 10 years old child. हेरोल्ड एक 10 साल का असाधारण बालक था. He was exceptionally intelligent and self-centered. वो बहुत ही अधिक बुद्धिमान और अपने काम से मतलब रखने वाला बच्चा था. He was able to read and write with surprising speed. उसने बहुत जल्दी ही लिखना और पढ़ना सीख लिया था कि लोगों को हैरानी होती थी कि कितनी तेजी से उसने लिखना और पढ़ना सीख लिया. He was always busy reading and learning. वह हमेशा पढ़ने और सीखने में बिजी रहता था. He had won prize in spelling and dictation contest. उसने स्पेलिंग और डिक्टेशन कॉन्टेस्ट में प्राइज भी जीता था. His behavior was a model behavior for other children. मॉडल बिहेवियर का अर्थ है दोस्तों आइडियल बिहेवियर यानी कि आदर्श व्यवहार. तो उसका जो व्यवहार था वो दूसरे बच्चों के लिए एक आदर्श व्यवहार था. ही वॉज ऑल टुगेदर प्रेजवर्थी. कुल मिलाकर पूरी तरह से वो तारीफ के काबिल था. He wanted his mother to listen to him while he was reciting a poem. जब इस स्टोरी की शुरुआत होती है तो शुरू में हेरोल्ड जो है वो अपनी स्टडी टेबल पे बैठा हुआ है और वो चाहता है कि उसकी माँ उसे सुने जब वो एक कविता सुना रहा है. His mother, Mrs. Bramble said, "If you study hard continuously, it will cause you headache. Go for a walk by the river for half an hour." उसकी माँ मिसेस ब्रैम्बल कहती हैं, अगर तुम इसी तरह लगातार मेहनत के साथ पढ़ाई करते रहे तो तुम्हारे सर में दर्द हो जाएगा. नदी के किनारे आधे घंटे के लिए घूम आओ. हेरोल्ड अरेंज्ड हिज बुक्स एंड वेंट आउट. हेरोल्ड अपनी किताबों को ठीक से अरेंज करता है और बाहर चला जाता है. हेरोल्ड्स पेरेंट्स हैड केप्ट अ ट्रूथ फ्रॉम हेरोल्ड दैट हिज फादर वाज अ प्रोफेशनल बॉक्सर. हेरोल्ड के माता पिता ने उससे एक सच छुपाया था और वो सच ये था कि हेरोल्ड के पिता एक प्रोफेशनल बॉक्सर थे. Even the senior curator advised the same thing. The very next day, Mr. Percy Stokes, brother of Mrs. Bramble, also advised the same. जो सीनियर क्यूरेटर थे उन्होंने भी यही सलाह दी थी कि इस बात को छिपाए रखें और जो मिसेस ब्रैम्बल के ब्रदर थे मेजर पर्सी स्टॉक्स उन्होंने भी सेम सलाह दी थी कि इस प्रोफेशन के बारे में हेरोल्ड से छुपाए रखें. सीनियर क्यूरेटर एक तरह से ऑफिशियल होते हैं चर्च के. मेजर पर्सी स्टॉक्स वॉज अ परसुएसिव. और मेजर पर्सी स्टॉक जो थे वो परसुएसिव थे यानी आसानी से किसी को अपनी बात मनवा लेते थे. मिस्टर ब्रैम्बल वॉज मोस्ट ऑब्लाइजिंग मैन. और जो मिस्टर ब्रैम्बल थे वो बहुत ही ज्यादा विनम्र व्यक्ति थे और लोगों की बात आसानी से मान जाने वाले व्यक्ति थे. When Mrs. Bramble was pregnant, Mr. Bramble thought that if a boy was born, he would name him after American boxing legend Mr. John L. Sullivan. And if a girl was born, he would name her after music hall artist Miss Mary Lloyd. जब मिसेस ब्रैम्बल प्रेग्नेंट थी तब मिस्टर ब्रैम्बल ने सोचा था अगर लड़का पैदा होगा तो वो उसका नाम अमेरिकन बॉक्सिंग लेजेंड के नाम पर जिनका नाम था मिस्टर जॉन एल सुलिवन उनके नाम पर वो अपने बेटे का नाम रखेंगे. और अगर लड़की पैदा हुई तब वो उसका नाम एक म्यूजिक हॉल आर्टिस्ट थी मिस मैरी लॉयड उनके नाम पर रखेंगे. However, when a boy was born, he was named Harold as Mrs. Bramble wished. लेकिन जब लड़का पैदा हुआ तो उसका नाम हेरोल्ड रखा गया क्योंकि मिसेस ब्रैम्बल ऐसा चाहती थी. और मिस्टर ब्रैम्बल जो कि बहुत मोस्ट ऑब्लाइजिंग मैन थे वो मान गया आसानी से. मिस्टर ब्रैम्बल वॉज प्राउड ऑफ हिज प्रोफेशन बिफोर हेरोल्ड्स बर्थ. और हेरोल्ड के जन्म से पहले तक मिस्टर ब्रैम्बल को अपने प्रोफेशन पर बहुत गर्व होता था. ही वॉज नोन एज यंग पोर्की.
वो यंग पॉर्की के नाम से जाने जाते थे क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा ताकत थी। मिस्टर ब्रेम्बल कुड डिफीट द ओपोनेंट्स विद इन सेकेंड्स। मिस्टर ब्रेम्बल कुछ ही सेकंड में अपने प्रतिद्वंदियों को हरा देते थे। He used to get utmost satisfaction in doing so, और ऐसा करने में उन्हें बेहद आनंद आता था। utmost का मतलब होता है परम आनंद, परम, तो परम संतुष्टि मिलती थी ऐसा करने में उन्हें। He was delighted to be the possessor of left hook. Left hook के वो possessor थे, इस बात से भी वो बहुत खुश रहते थे। यानी कि जब वो लेफ्ट हुक मारते थे तो ओपोनेंट चारों खाने चित हो जाता था। दिस रिजल्टेड इन अट्रैक्शन ऑफ न्यूज़पेपर, और उनकी इतनी अच्छे बॉक्सिंग प्लेयर होने की वजह से हमेशा न्यूज में उनका नाम आता रहता था। However, after the birth of Harold, he found no pleasure in reading his name in the newspaper. लेकिन जब हेरोल्ड का जन्म हो गया उसके बाद अपना नाम न्यूज़पेपर में देखकर उन्हें खुशी नहीं मिलती थी। Telling Harold about his profession wouldn't matter if Harold were an ordinary child, but Harold was a boy of brain, whereas Mr. Bramble's profession was of muscles. अगर हेरोल्ड ऑर्डिनरी बच्चा होता तब तो वो उसको अपने प्रोफेशन के बारे में बता देते, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो हेरोल्ड था वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट था, और जो मिस्टर ब्रेम्बल का काम था उसका इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं था, उसका लेना देना ताकत से था, शारीरिक ताकत से। Harold was enrolled in a local private school where other children behaved like dons. हेरोल्ड को एक लोकल प्राइवेट स्कूल में भेजा गया जो कि बहुत अच्छा स्कूल था। वहां पर लेकिन जो दूसरे बच्चे स्कूल जाते थे वो डॉन्स की तरह बिहेव करते थे। Today, after Harold went out, his mother started thinking about the boxing fight that would take place after a week between Mr. Bramble and American boxer Murphy at National Sporting Club. अब जब हेरोल्ड टहलने के लिए नदी के किनारे चला गया तब उनकी माँ मिसेस ब्रैम्बल वो उस फाइट के बारे में सोचने लगी जो एक हफ्ते बाद मिस्टर ब्रैम्बल और अमेरिकन बॉक्सर मर्फी के बीच नेशनल स्पोर्टिंग क्लब में होनी है। इट वुड बी ऑफ 20 राउंड्स एंड लास्ट फाइट ऑफ मिस्टर ब्रैम्बल, और ये जो फाइट होगी इसके 20 राउंड्स होंगे और ये मिस्टर ब्रैम्बल की आखिरी फाइट होगी, ऐसा उन्होंने निर्णय लिया है। फॉर दिस फाइट 31-year-old Mr. Bramble was getting training at White Hart Training Center. और मिस्टर ब्रैम्बल जो 31 साल के हैं वो अभी व्हाइट हार्ट ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग ले रहे हैं इस फाइट के लिए जो एक हफ्ते के बाद होनी है। आफ्टर दिस फाइट he would get retirement and become instructor at some school or college. और इस फाइट के बाद वो रिटायरमेंट ले लेंगे और किसी स्कूल या कॉलेज में इंस्ट्रक्टर बन जाएंगे। Mrs. Bramble's attention was caught by the knock at the door. Maid Martha opened the door. मिसेस ब्रैम्बल का ध्यान दरवाजे पे हुई दस्तक पर गया और मेड मार्था यानी कि जो उनकी नौकरानी थी मार्था, उसने दरवाजा खोला। Mr. Percy Stokes entered and asked if Harold was at home. Mrs. Bramble shook her head. मेजर पर्सी स्टॉक्स घर में दाखिल हुए और उन्होंने पूछा क्या हेरोल्ड घर में है, और जब मिसेस ब्रैम्बल ना में सर को हिलाती हैं तब पर्सी वापस से बाहर चला जाता है एंड कम इन विद मिस्टर ब्रैम्बल, और ब्रैम्बल के साथ वापस एंट्री लेता है घर में। He was a short, hefty, red-headed man with a damaged nose. और जो मिस्टर ब्रैम्बल थे वो छोटी हाइट के और लेकिन काफी हट्टे कट्टे थे। हेफ्टी मतलब हट्टे कट्टे, और रेड हेडेड मैन थे और नोज उनकी डैमेज थी क्योंकि बॉक्सिंग में अक्सर चोट लग जाया करती होगी। मिसेस ब्रैम्बल ड्रॉप्ड द सोक व्हिच शी वाज डार्निंग, और मिस्टर ब्रैम्बल को देखते ही मिसेस ब्रैम्बल के हाथों से जुराब नीचे गिर गई जिसमें वो रफू कर रही थी। डार्निंग का मतलब होता है रफू करना। She was shocked to see Mr. Bramble there as he was supposed to be at the training center doing his training. वो बहुत ज्यादा शॉक थी
मिस्टर ब्रैम्बल को वहां देखकर, क्योंकि मिस्टर ब्रैम्बल को तो ट्रेनिंग सेंटर पे ट्रेनिंग करते हुए होना चाहिए था। मेजर पर्सी स्टॉक सेड स्केल हैड फॉलन फ्रॉम हिज आईज। मेजर पर्सी स्टॉक कहते हैं कि स्केल हैड फॉलन फ्रॉम हिज आईज। इस लाइन का मीनिंग है कि उन्होंने आइडिया ड्रॉप कर दिया था। मिसेस ब्रैम्बल डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। और जब ये कहा मिस्टर पर्सी स्टॉक ने कि स्केल हैड फॉलन फ्रॉम हिज आईज, तो मिसेस ब्रैम्बल को कुछ भी समझ में नहीं आया। मेजर पर्सी स्टॉक आगे कहते हैं, द कोच जेरी फिशर अलाउड ओनली रिपोर्टर ऑफ फैमिलियर पीपल, सो मेजर पर्सी स्टॉक्स अवॉइडेड गोइंग देयर आफ्टरवर्ड्स। मेजर पर्सी स्टॉक कहते हैं कि जो उनके कोच है मिस्टर ब्रैम्बल के, जेरी फिशर, वो सिर्फ रिपोर्टर या जान पहचान के लोगों को ही वहां आने देते हैं जो उनकी जान पहचान के हैं। और मेजर पर्सी स्टॉक तो जेरी फिशर की जान पहचान के थे नहीं, वो तो मिस्टर ब्रैम्बल की जान पहचान के थे, तो उनको जाना अलाउड नहीं था वहां, इसलिए उन्होंने वहां जाना ही बंद कर दिया। ही रोट लेटर्स टू हिम। अब वो सिर्फ लेटर लिखा करते थे मिस्टर ब्रैम्बल को। मिस्टर ब्रैम्बल चेंज्ड हिज माइंड ड्यू टू हेरोल्ड। आगे वो कहते हैं कि मिस्टर ब्रैम्बल ने अपने माइंड चेंज कर लिया हेरोल्ड की वजह से। She did not understand anything again. और अब भी नहीं समझ में आया। जब उन्होंने बोला मिस्टर पर्सी स्टॉक ने स्केल हैड फॉलन फ्रॉम हिज आईज, तो मिसेस ब्रैम्बल को कुछ भी नहीं समझ में आया था। और फिर जब बोला कि मिस्टर ब्रैम्बल चेंज्ड हिज माइंड ड्यू टू हेरोल्ड, फिर भी मिसेस ब्रैम्बल को कुछ नहीं समझ में आया। Mr. Bramble gave a simple straight answer to Mrs. Bramble that he was not going to fight. Mr. Bramble सीधी सरल भाषा में कहते हैं कि वो फाइट नहीं करने वाले हैं। Major Percy Stock said that Mr. Bramble had given up the idea at the 11th hour. 11th hour का मीनिंग है the last moment. तो मेजर पर्सी स्टॉक कहते हैं कि आखिरी पल में उन्होंने लड़ाई करने का, यानी कि बॉक्सिंग मैच में पार्टिसिपेट करने का जो होना था उसमें डिसाइड किया कि वो नहीं करेंगे। आखिरी पल में ऐसा निर्णय लिया उन्होंने। मिसेस ब्रैम्बल सेड व्हाट वुड हैपन टू द मनी। वो कहती है पैसे का क्या होगा। पर्सी सेड व्हाट मनी। पर्सी कहता कैसी मनी। तो मिसेस ब्रैम्बल mentioned that Major Percy Stocks borrowed money in the past from her. Percy felt bad and insulted. मिसेस ब्रैम्बल याद दिलाती हैं मेजर पर्सी स्टॉक को कि उसने मिसेस ब्रैम्बल से पहले पैसे उधार लिए हुए हैं। और ये सुनते ही पर्सी को बुरा लगता है और उसे अपनी बेइज्जती महसूस होती है। Mrs. Bramble confessed that she didn't like his profession, but he earned good money for sending Harold to good school, so she was okay. Mrs. Bramble confess करती हैं, यानी कि स्वीकार करती हैं कि उन्हें भी हेरोल्ड के फादर जो है मिस्टर ब्रैम्बल, उनका प्रोफेशन पसंद नहीं था, पर क्योंकि कमाई इतनी हो जाती थी कि हेरोल्ड को अच्छे स्कूल में भेज पाए, तो इसलिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी अपने पति के प्रोफेशन से। इफ मिस्टर ब्रैम्बल won the fight, he would get 500 pounds, and if he lost, he would still get 120 pounds. और ये फाइट अगर लड़ते हैं मिस्टर ब्रैम्बल और जीत जाते हैं तो उन्हें 500 पाउंड्स मिलेंगे, और अगर हार जाते हैं तो भी उन्हें 120 पाउंड्स मिलेंगे। मिसेस ब्रैम्बल आस्क्ड व्हाट वुड हैपन टू देम नाउ। अब क्या होगा उन पैसों का, मिसेस ब्रैम्बल पूछती हैं, और फिर वो रोने लगती हैं। मिस्टर ब्रैम्बल सेड, यहां पे हेरोल्ड लिख दिया गलती से, यहां पे ब्रैम्बल आएगा। मिस्टर ब्रैम्बल सेड news of his winning would be published in newspaper with his photos, and Harold read the newspaper the Mail daily. मिस्टर ब्रैम्बल कहते हैं कि उनकी जीत का समाचार अखबारों में छपेगा उनकी फोटो के साथ, और हेरोल्ड न्यूज़पेपर पढ़ता है। वो जो न्यूज़पेपर पढ़ता है उसका नाम है द मेल, और उसको वो डेली पढ़ता है, रोज पढ़ता है, तो उसको भी पता चल जाएगा उसके फादर बॉक्सर हैं, इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वो फाइट नहीं लड़ेंगे। Suddenly Mr. Fisher, small yellowish white-faced man wearing loose trousers and hat, entered the house. तभी अचानक से मिस्टर फिशर, उनकी भी छोटी हाइट है और चेहरा जो है व्हाइट
है, मतलब गोरे हैं वो, लूज ट्राउजर पहन के घर में दाखिल होते हैं और हैट भी पहनी हुई है उन्होंने. Seeing him, Mr. Percy Stokes ran under the table and came out from the other side like a seal fish. और जैसे ही मेजर पर्सी स्टॉक जेरी फिशर को देखते हैं तो एक सील फिश की तरह वो टेबल के नीचे घुस जाते हैं और दूसरी तरफ से बाहर निकलते हैं. मिस्टर बिल ब्रैम्बल कॉट मिस्टर जेरी फिशर, और मिस्टर बिल ब्रैम्बल जेरी फिशर को पकड़ लेते हैं. Mr. Jerry said that he would not leave Major Percy Stokes because he persuaded Mr. Bill Bramble to decide not to fight. जेरी कहते हैं कि वो मेजर पर्सी स्टॉक को छोड़ेंगे नहीं क्योंकि उसी ने इनको राजी किया है, बिल ब्रैम्बल को, कि वो फाइट ना लड़े. मिसेस ब्रैम्बल इंटरवीन्ड एंड सेड दैट इट्स हर हाउस, नो वायलेंस विल बी टॉलरेटेड हियर. मिसेस ब्रैम्बल बीच बचाव करती हैं और कहती हैं कि यह उनका घर है और यहाँ पर कोई भी हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी. Mr. Jerry Fisher said that Mr. Bramble should come back for training. He was proud of Bill Bramble, but now he's ashamed of Bill. They had good terms, but he's spoiled in the bad company of Major Percy Stokes. Mr. Jerry Fisher कहते हैं कि मिस्टर ब्रैम्बल को ट्रेनिंग के लिए वापस आ जाना चाहिए. उन्हें बिल ब्रैम्बल पे बहुत गर्व था, लेकिन अब उन्हें उन पर शर्मिंदगी महसूस होती है. उनके साथ उनके रिश्ते पहले अच्छे थे, लेकिन मेजर पर्सी स्टॉक की संगत में वो खराब हो गए हैं. बिल सेड टू फिशर, अब बिल कहते हैं फिशर यानी अपने कोच से, आई विल नॉट फाइट ऑन मंडे, आई एम सॉरी, इट विल बी नेशनल अफेयर. वो कहते हैं मैं फाइट नहीं लड़ूंगा जो ये मंडे होनी है, मैं इसके लिए खेद है मुझे, और इसलिए नहीं लड़ूंगा क्योंकि ये जो फाइट होनी है ये नेशनल अफेयर है. नेशनल अफेयर मतलब पूरी कंट्री में लोगों को पता चलेगा मीडिया के थ्रू. जेरी फिशर सेड टू बिल ब्रैम्बल, इफ यू डोंट फाइट आई विल feel ashamed. Then he started weeping and further said, you should think of the money, name and fame. जेरी फिशर बिल ब्रैम्बल को कहते हैं अगर तुम लड़ोगे नहीं तो मुझे शर्मिंदगी महसूस होगी, और ऐसा कह के वो रोने लगते हैं. फिर आगे वो रोते रोते कहते हैं कि कम से कम जो पैसा मिलने वाला है इस फाइट से, जो नाम होने वाला है, जो प्रसिद्धि, उसके बारे में सोचो. Bill said, no, I will not fight. Harold will come to know that I am a professional boxer and he will die of insult. बिल कहते हैं नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा फाइट, क्योंकि हैरोल्ड को पता चल जाएगा कि मैं एक प्रोफेशनल बॉक्सर हूं और वो बेइज्जती से मर जाएगा, मतलब उसको बेइज्जती महसूस होगी. Suddenly Harold entered the house and asked what they were talking about him. तभी हैरोल्ड वापस आ जाता है, जो वॉक पे गया था वहां से वापस आ जाता है, घर में दाखिल होता है और कहता है कि मेरे बारे में क्या बात हो रही थी. जेरी फिशर कहते हैं हैरोल्ड से, if his father beat Jimmy Murphy, he would get a chance to beat another boxer, Sid Simpson and Ted Richard also. जेरी फिशर हैरोल्ड को सच सच बता देते हैं, कहते हैं कि अगर उसके पिता जिमी मर्फी जो एक बॉक्सर हैं उनको हरा देंगे तो उनको चांस मिलेगा एक दूसरे बॉक्सर से फाइट करने का, सिड सिम्पसन से, और उसको हराकर टेड रिचर्ड्स को भी हराने का मौका मिलेगा. यानी कि 3 नामी बॉक्सर्स को हराने का मौका मिलेगा उसके फादर को. मिस्टर बिल ब्रैम्बल वार्नड जेरी फिशर टू स्टॉप, बट जेरी फिशर कंटिन्यूड. मिस्टर ब्रैम्बल उसको चेतावनी देते हैं रुकने के लिए कि ना आगे कुछ बोले, लेकिन जेरी फिशर बोलते जाते हैं. योर फादर इज नॉट अ कमर्शियल ट्रेवलर, और तुम्हारे पिता कोई कमर्शियल ट्रेवलर नहीं है. यानी कमर्शियल ट्रेवलर का मतलब होता है सेल्समैन, ऐसा सेल्समैन जो घूम घूम के सामान बेचता है. तो कहते हैं कि तुम्हारे फादर जो है कमर्शियल सेल्स ट्रेवलर नहीं है, ही इज अ प्रोफेशनल बॉक्सर, वो एक प्रोफेशनल बॉक्सर है. बट नाउ ही हैज डिसाइडेड टू गिव अप, लेकिन अब उन्होंने इस प्रोफेशन को छोड़ने का मन बना लिया है. बिल सेड टू हैरोल्ड, Yes, son, I have given up boxing forever. बिल कहता है अपने बेटे हेरोल्ड से, हाँ बेटा, मैंने बॉक्सिंग को हमेशा का छोड़ने का निर्णय लिया है. हेरोल्ड गॉट एंग्री एंड सेड, हेरोल्ड को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है,
I have bet with my friend Dickie Saunders that Murphy won't last 10 rounds. I was saving pocket money to bet. हेरोल्ड कहता है कि मैंने अपने दोस्त डिकी सॉन्डर्स से शर्त लगाई है कि मर्फी जो है 10 राउंड्स तक भी नहीं चल पाएगा। 20 राउंड्स होने हैं उस फाइट के और वो कह रहा है कि 10 राउंड्स तक भी नहीं चलेगा, ऐसे मैंने शर्त लगाई है, यानी कि डिकी सॉन्डर्स 10 राउंड्स पूरे होने से पहले ही हार जाएगा। मतलब कि अमेरिकन मर्फी हार जाएगा। ये शर्त उसने लगाई अपने फ्रेंड डिकी सॉन्डर्स से और इस बात के लिए वो पैसे भी बचा रहा था अपनी पॉकेट मनी से हेरोल्ड। Once one of his friends showed off Phil Scott's autograph. Everyone praised him. और एक बार जब उसके एक दोस्त ने फिल स्कॉट का ऑटोग्राफ दिखाया था तो सभी ने उसकी खूब तारीफ की थी। If his schoolmates knew that his father was a boxer, they would stop calling him Goggles. और अगर उसके स्कूल के स्टूडेंट्स जान जाएं कि उसके पिता बॉक्सर हैं तो वो उसे गोगल्स बुलाना बंद कर देंगे। गोगल्स यानी चश्मिश, उसे चश्मिश बुलाना बंद कर देंगे क्योंकि वो चश्मा पहनता है, इसलिए उसे चश्मिश कहते हैं, गोगल्स कहते हैं। लेकिन अगर वो जानते कि वो किनका बेटा है, यानी कि एक प्रोफेशनल बॉक्सर का बेटा है जो कि चैंपियन है बॉक्सिंग में, तो वो उसे गोगल्स बुलाना बंद कर देते बच्चे। आई हैव बीन टेकिंग इंटरेस्ट इन बॉक्सिंग सिंस चाइल्डहुड। मैं बचपन से ही बॉक्सिंग में इंटरेस्ट ले रहा हूं। One day, a student showed blurred photo of Jimmy Wild in the school. Then the rest of the students began respecting him. एक दिन एक विद्यार्थी ने जिमी वाइल्ड की ब्लर्ड फोटो दिखाई थी, यानी धुंधली फोटो दिखाई थी, मतलब चेहरा भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था। जिमी वाइल्ड की फोटो दिखाई थी उसने और सारे स्टूडेंट, बाकी स्टूडेंट जो थे वो उसकी और ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगे थे उस स्टूडेंट की। If I had known that my father was a boxer, I would also have asked for his photograph. और हेरोल्ड आगे कहता है, अगर मुझे पता होता कि मेरे पिता एक प्रोफेशनल बॉक्सर हैं, तो मैंने भी अपने पिता की फोटो मांगी होती। Having heard this, Mr. Bill Bramble was willing to fight in the boxing match. और ऐसा सुनने के बाद मिस्टर ब्रैम्बल राजी हो जाते हैं मैच में, बॉक्सिंग मैच में फाइट करने के लिए। मिस्टर ब्रैम्बल, मिस्टर फिशर एंड मिस्टर पर्सी डिपार्टेड फ्रॉम देयर। और मिस्टर ब्रैम्बल, मिस्टर फिशर और मिस्टर पर्सी तीनों ही अब घर से चले जाते हैं। हेरोल्ड sat down at the study table and started reciting the poem looking at the chandelier. हेरोल्ड फिर अपनी स्टडी टेबल पे बैठ के कविता सुनाना शुरू करता है शैंडलियर की तरफ देखते हुए। शैंडलियर यानी झूमर, वो झूमर की तरफ देख रहा है और कविता सुना रहा है। उसकी कविता को उसकी मम्मी सुन रही हैं। That is all, friends, for today. I hope you have understood the chapter Keeping It from Harold. Please share this video with as many people as you can. Like this video as well, and if you haven't subscribed to the channel, please subscribe to it as well. Thank you friends for watching this video. Bye friends.